तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का दिन कैसा रहा, जन्माष्टमी कैसी बन गई, मजे आ गए कि नहीं आ गए। पैरा ओलंपिक में यार रियलिटी में दिल खुश कर दिया बंदों ने, कितने शानदार तरीके से हमारे देश की परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रही है। और अभी आगे आगे देखो और कमाल होने वाला है। अभी जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है उसके हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो उसके बारे में बात करूंगा। कुछ आर्टिकल, कुछ डिटेल में चीजें जानेंगे इन प्लेयर के बारे में जिनसे क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग कोटी, एक मोटिवेशनल कोटेशन आप लोग यहां पर देखते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो भाई साहब, लोगों की बातों पर नहीं। लोगों का क्या है यार, आज कुछ बोल रहे हैं, कल जरा सी देर में जैसे ही सिलेक्शन होगा उनका जरा सी देर में बोलने का तरीका बदल जाएगा। जो लोग आज बोल रहे हैं कि माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, जिस दिन सिलेक्शन हो गया वही सबसे पहले मिठाई लेकर आप लोग घर आएंगे और बोलेंगे हमने बोला था कि बच्चा जरूर कुछ करेगा। अरे बचपन से ही बड़ा होशियार बच्चा था ये तो, चाहे पहले गाली देते हो। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लोगों के नजरिए को देखकर जिंदगी में अपने गोल और अपना नजरिया चेंज न करें, हमेशा अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करें तो आप लोग एक सही मुकाम पर पहुंचेंगे। और ये आप लोग उदाहरण भी आज के में सोसाइटी में देख सकते हैं। जो हमारी कंट्री में फिलहाल ओलंपिक के जो विनर निकल कर आ रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में उन लोगों के ऊपर कभी फोकस नहीं किया जो उन्हें ये बोलते थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो एक तरीके से ये दिक्कत से जूझ रहे हो। पर लेकिन उन्होंने सारी चीजों को साइड में रखकर उन्होंने अपने काम पर फोकस किया। और आज की डेट में उनको कोई जानता भी नहीं होगा जिन्होंने उनके बारे में बातें बोली थी, और इनको आज के डेट में सब जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। आने वाली जनरेशन इनके बारे में पढ़ेगी कि हाँ ऐसा कोई प्लेयर हुआ करता था। तो सोचिए अब कौन सी जिंदगी आप लोगों को जीनी है। वो वाली जिंदगी जीनी है कि लोगों को क्रिटिसाइज करना है, या फिर लोगों के बोलने पर अपना गोल छेड़ देना है, या फिर ऐसी जिंदगी सेट करनी है कि आगे आने वाले टाइम में किताबों में आप लोगों का नाम पढ़ा जाए। आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है करंट अफेयर की। अगर इनको लाइफ का पार्ट आप लोग बना लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। करंट अफेयर की गारंटी ले सकता हूं मैं, एक तरीके से करंट अफेयर आप लोग इतना शानदार हो जाएगा कि आप लोगों को एग्जाम में बैठकर अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। सारी चीजें आप लोगों को पता रहेंगी कि हाँ ये चीजें पढ़ी हैं। अब आप लोगों के रिविजन के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कितना अच्छे से आप लोग रिविजन करके जा रहे हैं। रिविजन से एक बात और याद आई, मैंने आप लोगों से पूछा था, कई सारे बच्चों ने सजेशन भी दिया। 1 तारीख को आप लोगों की 12 महीने का करंट अफेयर आ रहा है कंप्लीट एक वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो वीडियो देखो कितने घंटे की हो सकती है, 10 से 12 घंटे के लगभग मुझे लगता है कि वीडियो पहुंच जाएगी वो। अभी उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो आप लोगों को उसका टाइम बताना है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मॉर्निंग में 8 बजे डाल दीजिए, कोई बोल रहा है 9 बजे डाल दीजिए, कोई बोल रहा है सर 11 बजे डाल दीजिए। तो आप लोगों के हिसाब से उसका टाइम क्या रहना चाहिए, ये सजेशन आप लोगों को देना है उस वीडियो का, ठीक है। तो बिल्कुल बताइएगा बैलेंस, ताकि एक बनाकर चला जा सके। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है बेसिकली जिसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो कई सारे बच्चों के द्वारा सजेशन दिए गए, आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर मैं डिसाइड कर लूंगा कि क्या टाइम एग्जैक्ट इसके हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। वैसे जो मैंने उसका टाइम सोचा था, मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में लगभग 9 बजे वो आ जानी चाहिए वो वीडियो, तभी जाकर शाम तक प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होगी। पर फिर भी आप लोग के माइंड में कोई और सजेशन हो बेहतरीन, इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं। या फिर एक सजेशन ये भी दे सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, पहले हाफ पोर्शन देख लीजिए, फिर अगले दिन उसका हाफ पोर्शन डाल देता हूं, एक ये भी तरीका है। तो सजेशन जैसा भी आप लोग देंगे वो एक तरीके से उसको लेकर चलेंगे। बाकी आप लोग सजेशन बताइए, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट आज का ये डिस्कशन रहेगा। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे देश में टोटल मिलाकर अभी यहां पर हमारे द्वारा 2 गोल्ड मेडल जीत लिए गए, 4 हमारे द्वारा अभी फिलहाल सिल्वर जीत लिए गए, इसी के साथ में 1 ब्रोंज। तो नॉर्मल जो ओलंपिक हो रहे थे उनकी तो बराबरी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और काफी एक अच्छी पोजीशन पर है। यहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर 20वीं पोजीशन पर। अच्छा, जो ओलंपिक में हम लोगों ने 7 मेडल जीते थे उस टाइम पर हमारी पोजीशन क्या थी, क्या आप लोगों को याद है? बताइए वो पोजीशन, आप लोगों को इतनी बार बताई मैंने, अब तो आप लोगों को रट जानी चाहिए। टॉप किया गया था वहां पर यूएसए के द्वारा, दूसरे नंबर पर था चाइना। बाकी अभी यहां पर जो इंडिया है वो 26वें नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, पहले आज का क्विज देख लेते हैं, फिर आगे न्यूज देखेंगे। न्यूज बड़ी प्यारी है, टकटकी लगाकर देखेगा, उसके बाद में आप लोग को काफी कुछ चीजें जानने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को लेक्चर में अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारी कंट्री में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यहाँ पर किस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा ये लॉन्च किया गया? नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में, यानी कि 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारी कंट्री में जो ध्यानचंद जी हैं उनके नाम पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया आप लोग रखते हैं। और फिलहाल अभी वो न्यूज में भी थे, क्योंकि अभी रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न जो कि हाईएस्ट अवार्ड है हमारे देश में, जो खेल के एरिया में दिया जाता है, उसका भी नाम चेंज करके अभी उसका नाम चेंज करके यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है, ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। तो इसके बारे में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर यह बोला गया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन ये किसका पार्ट है, और यहाँ पर इसी के साथ में
राइट टू बी लेफ्ट अलोन। तो ये काफी प्यारा एक आर्टिकल है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है ही है, आप लोग की जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी काफी बड़ा ये रोल प्ले करता है। तो जानेंगे इशू क्या है, क्या क्या चीजें चल रही है, कई सारी बातें जानेंगे। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने नहीं दिया तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हो रेगुलर, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक लेक्चर में इसको एक बार तो मैं रिपीट कर ही देता हूं। राइट टू लाइफ जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर में आते हैं, और यहाँ पर फंडामेंटल आर्टिकल हमारे संविधान में किस पार्ट के अंदर आते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बार मैंने कोई और चीज अपने लेक्चर के अंदर रिपीट की है। चलिए जो भी है, एक ऑपरेशन है जिसके चलते हमारी कंट्री में काफी सारे लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है। इसमें हमारी देश के ही लोग नहीं है, दूसरी देश के भी कई सारे जो सिटीजन कंट्री के हैं। इस ऑपरेशन का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, तो इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी हाउल्ला चल रहा है अभी चीजों को लेकर, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया रिपील करने के लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS, यहां पर बेसिकली ये रूल 2021 जो है इसको अभी चेंज कर एक नया नाम दिया गया है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम से। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से हमारी कंट्री में पाकिस्तान की साइड से अभी ड्रोन अटैक किया गया था, काफी ज्यादा इशू हुआ था क्रिएट, तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में चीजें रही। तो हल्का सा तो आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए। अभी अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पर, उनमें अभी यहाँ पर ये बोला गया कि जियो टूरिज्म डेवलप करेंगे, यानी कि जो प्यारी सी नेचर है उसको देखने के लिए भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये जो लोकेशन, जो ये साइट आइडेंटिफाई की जा रही है कि यहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं, ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई की जा रही है ये आप लोग को बताना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मजुली, जो यहाँ पर ये आइलैंड है, ये रिवर के अंदर एक आइलैंड आप लोग को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर के अंदर जो आइलैंड है, नॉर्मली रिवर के अंदर इतना बड़ा आइलैंड नहीं होता जितना ये है, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर है। तो किस राज्य के अंदर है ये आप लोग को बताना है। लोकतक लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, ये किस राज्य के अंदर है। ये वो क्वेश्चन है जो कई बार डायरेक्ट भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो अगर देखिए यार मोटा मोटा सा आइडिया अगर आप लोगों को इन चीजों का रहेगा ना, तो फिर आसानी से आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ओके, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये है हमारे नए एसएलवी कमांडो, जो पहले यहां पर नाम है ये है ओम एसएलवी सिल्वर कमांडो, प्रवीण ब्रोंज कमांडो, आदित्य ब्रोंज कमांडो और सुरेंद्र ब्रोंज कमांडो। और तो यार देखो मैं कुछ कर नहीं पाता, बस एक थैंक्स गिविंग मैसेज रहता है ये मेरी साइड से, जो भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं दूसरे लोगों की आगे आकर, तो थैंक्स लॉट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो ये अभी फिलहाल नए मेंबर अभी ज्वाइन किए हैं, और जिसके पास में भी अभी किताबें पहुंच रही हैं वो प्लीज यार एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो कि जैसे आप लोगों को कंफर्म हो जाता है किताब आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो कम से कम एक मैसेज तो छोड़ दिया करो कम से कम, ठीक है, क्योंकि कई सारे मैंने देखा है कि मैसेज तक भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम से कम एक मैसेज भेज दिया करो ताकि मुझे भी हाँ सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ आप लोगों तक चीजें पहुंच गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो बात की जा रही है, यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, यहाँ तो अभी एक पर्सनैलिटी के बारे में बात की गई है, ये है भावीना, ठीक है। तो इनके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ में और जो प्लेयर हैं अभी जो नए अभी जीत कर आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो किस किस गेम से रिलेटेड ये सारी बातें मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। अभी अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, हमारे पास में 2 गोल्ड हो गए, 4 सिल्वर हो गए और 1 ब्रोंज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस किस एरिया में क्या क्या है। तो यहाँ पर जो अवनी है उनके द्वारा शूटिंग में जीता गया, जो सुमित है वो एथलीट यहाँ पर जेवलिन थ्रो में, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर नीरज देखे उसी तरीके से सुमित यहाँ पर ये निकल कर आए। अगर बात करें यहाँ पर, ये है यहाँ पर भावीना, ये टेबल टेनिस में शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर इनकी देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर है नसत, तो यहाँ पर ये एथलीट है, ये आप लोगों को हाई जंप में देखने को मिले। योगेश जो है यहाँ पर ये एथलीट है, ये डिस्कस थ्रो में है। देवेंद्र जो है यहाँ पर ये जेवलिन थ्रो में एथलीट है। इसी के साथ में सुरेंद्र जो है यहाँ पर ये एथलीट है जेवलिन थ्रो में। तो ये वो पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा अभी यहाँ पर ये टोटल 7 मेडल जीते गए हैं। तो काफी बेस्ट और एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो चलती रहनी चाहिए यार, ये हार्ट टच करने वाली बात होती है, ठीक है। एक तरीके से इंसान, ये सारे पैरा ओलंपिक एथलीट हैं, आप लोग सोचिए किसी का पैर नहीं है तो किसी की बॉडी का कोई किसी दूसरे पार्ट में दिक्कत है, और उसके बाद भी ये सोसाइटी से लड़कर अपने आप को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। भाई साहब जो नॉर्मल एथलीट है ना, उससे 1000 गुना मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को, क्योंकि एक तो इंसान जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा है उनको बेचारों की नजरों से देखा जाता है, और उस तरीके से वहां से निकलकर अपने आप को प्रूफ करना, एक नॉर्मल इंसान जो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है, सोचिए एक ऐसा इंसान जिसके हाथ नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसके पैर नहीं है, उसकी नॉर्मल जिंदगी भी कितनी टफ हो जाती है, तो वो इंसान यहाँ पर पहुंच रहा है। तो सैल्यूट बनता है यार यहाँ पर सीधा सीधा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा, इनके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर बात करें फिट इंडिया बारे में, ठीक है, तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप,
अभी हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कोविड-19 के चलते काफी सारी दिक्कतें भी देखने को मिली, तो उसके चलते ये कोशिश की जा रही है कि कैसे देश को फिट बनाया जाए, क्योंकि जितने ज्यादा फिट हम लोग होंगे उतना ही अच्छे तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और इससे अच्छी बात यहाँ पर ये रहेगी कि फिट के साथ में हमको बीमारियां कम लगेगी, तो कोविड-19 जैसी बीमारी के साथ में भी लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। तो स्पोर्ट मिनिस्टर जो पहले किरण रिजिजू हुआ करते थे, फिलहाल के डेट में अनुराग सिंह ठाकुर हैं, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फिट इंडिया मोबाइल ऐप, तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया और नेशनल स्पोर्ट डे के दिन लॉन्च किया गया, जो कि 29 ऑफ जो बेसिकली अगस्त को सेलिब्रेट किया था, ध्यानचंद जी से रिलेटेड यहाँ पर ये डे है। फिट इंडिया जो ऐप है यहाँ पर ये फ्री अवेलेबल है यहाँ पर, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड और iOS यानी कि एक नॉर्मल फोन और इसी के साथ में जो आईफोन है उसके अंदर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जो है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया 29 अगस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2019 में। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, इसको एक तरीके से यहाँ पर इसको अब और ज्यादा टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो ये अब यहाँ पर ऐप की फॉर्म में भी आ चुका है। तो यहाँ पर इंडिया को फिट बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, अगर डेली आप लोग लगभग आधा घंटा भी अगर आप लोग काम कर लेते हैं, अपनी बॉडी में से एक बार पसीना अगर निकाल देते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी बीमारियां नहीं लगेगी। किसी भी टाइम जब भी आप लोगों को सुटेबल लगे, बेटर तो रहेगा अगर मॉर्निंग में ये काम आप लोग निपटा लें, मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में आप लोग कर लें। ये बेसिकली एक बार बॉडी में से पसीना निकाल दें, ठीक है, तो आप लोगों को अंदर से बहुत सारे तो डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीजें वैसे आप लोगों को दूर होती नजर आएंगी, तो इससे आप लोग हमेशा फिट रहेंगे। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो यहाँ पर काफी सारे मिलियंस ऑफ लोगों यानी कि लाखों लोगों तक पहुंचा अक्रॉस द कंट्री, जिसके चलते फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया ये यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली जो साइक्लोथॉन, इसी के साथ में मैनी और अदर भी इस तरीके के आप लोगों को कई सारे ऐसे स्टेप उठते हुए नजर आएंगे जिसमें लोगों के द्वारा काम किया गया। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर बात करूं, यहाँ पर करेंटली यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट, वो यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट रन 2.0 सेलिब्रेट किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट करें ना, आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका पार्ट है यहाँ पर ये, जिसके चलते आजादी के हम लोग 2022 में यहाँ पर ये हम लोग ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ये सारी वो पॉइंट है जो कि आप लोगों को मैं कई बार पहले बता चुका हूं, और रिवीजन अगर होता रहेगा तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। ये एक ऐसी न्यूज है जिसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के लगभग 90 से 100% के बीच में हो जाते हैं, यानी कि एक एरिया आप लोग बोल सकते हैं जहां से चांस हो जाते हैं कि क्वेश्चन बनेगा। रीजन क्या है अभी बात करूंगा आप लोगों से। जब आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे तो हमारे संविधान में पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है इनको अगर कोई हनन करता है तो डायरेक्ट आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 यहां पर इसके बारे में बात करते हैं, तो इसी के बारे में मैंने आप लोग कई बार पहले बताया। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। बाकी जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं पार्ट 3 के अंदर, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखने को मिलेंगे। इसमें काफी इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें मैं आप लोग काफी डिटेल में पॉलिटी के अंदर पढ़ा चुका हूं, हल्का सा आइडियाज के अंदर रख सकते हैं आप लोग। 6 पार्ट में डिवाइड होता है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसमें चाइल्ड लेबर भी आता है आर्टिकल 24 के अंदर में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक देखने को मिलेगा। कल्चर और एजुकेशनल राइट जो होते हैं 29 और 30 के अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी पहले इसका पार्ट हुआ करता था पर लेकिन डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तो अभी इसका पार्ट नहीं है। तो अब ये लीगल राइट बन गया हमारे संविधान में। किस आर्टिकल में है ये आप लोगों को बताना है। बाकी यहां पर जो बात की जा रही है ये बेसिकली 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में लाया था, जब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट अब 6 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताए। अब ये मैंने राम कहानी आप लोगों को क्यों सुनाई, अब सुनिए आप लोग। यहां पर नॉर्मली आप लोगों ने बात की राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू प्राइवेसी के बारे में, सारी चीजें आप लोगों ने सुन रखी है। हमारी कंट्री में एक केस आया था जिसको बोलते हैं केस एस पुत्तास्वामी केस, ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। तो राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल से निकल कर आती है, ये आर्टिकल 21 से निकल कर आती है। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, वो राइट टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ जो है वो एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी को अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है। जब राइट टू प्राइवेसी जब इंसान का हक हो गया तो यहां पर इसी के अंदर अब इंक्लूड कर दिया गया किसको, यहां पर है राइट टू बी फॉरगेटन। यानी कि मान लीजिए कल को मेरा किसी के साथ में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के साथ में मेरी मारपीट हुई उस इंसान के साथ में, और उस इंसान के साथ में जो मारपीट हुई वो जो मेरी वीडियो है वो वायरल होगी, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो गया दोनों का यहां पर लेकिन एक तरीके से गलती चाहे किसी की भी हो, दोनों को जेल में डाल दिया गया। जितना उस एक्सीडेंट के चलते जो गलती थी दोनों को सजा मिल चुकी है। मान लीजिए 6-6 महीने जेल में रहकर हम लोग आ गए, अब फिर से अपने नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है।
पर लेकिन आज की डेट में भी जब भी मान लीजिए मैं पढ़ाने आता हूं तो सब यही कहते हैं कि हाँ, तो वही इंसान है, एक्सीडेंट हो गया था, लड़ाई हो गई थी, वो वहां पर बदनाम, मतलब उल्टी सीधी चीजें बोलने लगते हैं। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। तो इससे मेरी प्रेजेंट लाइफ हैम्पर होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि आज की लाइफ जो है मैं ढंग से नहीं जी पा रहा हूं उसकी वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलना स्टार्ट हो गई। तो इसकी कंडीशन में क्या रहेगा, मेरी पास्ट की वजह से मेरी प्रेजेंट लाइफ बर्बाद हो रही है, जबकि पास्ट में जो गलती मैंने की है, जो मेरा किसी के साथ में एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसकी ऑलरेडी सजा काट के आ चुका हूं, पर फिर भी ये चीज मुझे ऐसी झेलनी पड़ रही है। तो यही सारा केस होता हमारी कंट्री में एक बंगाली एक्टर है जिनका नाम है आशुतोष कौशिक। आशुतोष कौशिक का ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ, हालांकि वो इंसान जो था उस टाइम पर नशे में था और कुछ ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली, लड़ाई झगड़े वाली कई सारी वीडियो वायरल हो गई। तो जब भी वो आगे जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, किसी के साथ में शादी की बात कर रहा है, कोई और जिंदगी में आगे चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो वीडियो कोई सर्च करता है, तुरंत तो उसके सामने वो वीडियो फोटो खुलकर आ जाती है। तो कहते हैं यार तुम तो ऐसे इंसान हो, तुम्हारा तो नेचर ये है। तो उसकी प्रेजेंट लाइफ पर भी ये काफी इंपैक्ट डाल रहा था। तो इसी के चलते यहां पर ये कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में बोला कि यार जब ऑलरेडी जो गलती मैंने की है उसकी सजा मैं काट चुका हूं, तो मेरी प्रेजेंट लाइफ क्यों बर्बाद हो रही है। उसकी मम्मी बोल रही है कि तुमसे शादी कौन करेगा, हालांकि अब शादी शायद हो चुकी है उस इंसान की, कि तुमसे शादी कौन करेगा अगर ऐसी ऐसी हरकतें ये सामने आती रहेंगी। तो वो कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में पहुंच के बोला कि जिस तरीके से राइट टू प्राइवेसी है, इसी तरीके से राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए। यानी कि जो भी फोटो, जो भी वीडियोस ऐसी अभी भी इंटरनेट पर या फिर किसी सोशल मीडिया हैंडल पर पड़ी हुई हैं, जो कि मेरी इमेज खराब कर रही है, उस इमेज को खराब कर रही है जो कि प्रेजेंट टाइम पर मैंने बनाई है, और अपनी पुरानी गलतियों की मैं सजा काट चुका हूं, तो वो फोटो, वो इमेज जो है वो डिलीट हो जानी चाहिए। कोई भी इस तरीके से अब ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो ये बात यहां पर बोली गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो जजमेंट दिया गया यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, इसको बोला गया ये सही है बिल्कुल, कि राइट टू प्राइवेसी का पार्ट होना चाहिए राइट टू बी फॉरगेटन, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ आखिर क्यों हैम्पर की जाए। जिसके लिए गलती की थी वो सजा काट चुका है, तो अब उसको आगे बढ़ने का वो मौका देना चाहिए। तो इसी के चलते राइट टू बी अलोन लेफ्ट, यानी कि अगर जिंदगी में आप लोग आगे अकेला रहना चाहते हैं, आप लोग अपनी जिंदगी को अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं, कोई आप लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस न करे, तो उसके अंदर भी इसको इंक्लूड कर लिया गया राइट टू बी लेफ्ट अलोन, यानी कि छोड़ दो मुझे, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो, उसमें आकर उंगली मत करो, उस जिंदगी को बर्बाद मत करो। ये भी इसका पार्ट यहां पर बना लिया गया। तो राइट टू बी फॉरगेटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन, तो दोनों यहां पर इसका पार्ट बन गए। अब तो इसके चलते अगर पूछ लिया जाए कि राइट टू बी फॉरगेटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन, यानी कि मेरी पुरानी चीजें जो है वो भूल जाओ, राइट टू बी फॉरगेटन यानी कि पुरानी चीजें भूल जाओ, दूसरा अकेला छोड़ दो मुझे, तो ये दोनों किस आर्टिकल के अंदर आते हैं अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आएंगे। राइट टू फ्रीडम में किस आर्टिकल के अंदर आएंगे, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक यहां पर, तो आर्टिकल 21 के अंदर आएंगे, जहां पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में आप लोग बात करते हैं। राइट टू प्राइवेसी आप लोग यहां पर बेसिकली राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, उसी के अंदर यहां पर राइट टू बी फॉरगेटन आएगा। तो ये अभी रिसेंटली एक नई इजाद आप लोग कोर्ट के यहां पर बोल सकते हैं, उसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी आ गया, आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू बी फॉरगेटन आ गया, आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू बी लेफ्ट अलोन आ गया। और अगर आप लोग बात करेंगे हमारी कंट्री में अगर इन्वायरमेंट खराब हो रहा है देश के अंदर में, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशन हो रहा है, अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो इसका मतलब आप लोग नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते, आप लोग बीमार पड़ जाओगे, तो वहां भी राइट टू लाइफ आ जाता है, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, और आर्टिकल 21 के अंदर से ही निकल के आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप लोगों से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएंगी। फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए। अभी यहां पर जो कोर्ट के द्वारा बोला गया कि एक तरीके से कि यहां पर अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो उसके रेस्पॉन्स में यहां पर ये रिजल्ट जो निकल कर आया, तो इसको सही करार इनके द्वारा किया गया। तो राइट टू बी फॉरगेटन वो बोला गया कि ये इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, आखिर क्यों उसके अंदर कोई आकर इंटरफेयर कर रहा है। तो यहां पर ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, यानी कि हमारी कंट्री में एक बिल लाया गया, यहां पर ये एक कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, श्री कृष्ण कमेटी, तो उनके बेस पर यहां पर ये बिल लाया गया। अब तक एक्ट नहीं बना, हालांकि ये पार्लियामेंट में अब तक पास नहीं किया गया। इसमें भी ये बात बोली गई है कि यहां पर इंसान का पर्सनल जो जिंदगी है उसकी प्राइवेसी है, इस तरीके की बातें उसके अंदर भी रखी गई हैं। तो ये हक है इंसान का। तो राइट टू प्राइवेसी आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 2017 में, केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में। तो ये राइट टू प्राइवेसी जब केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में फंडामेंटल राइट बना दिया, तो तब यहां से ऐसी ऐसी चीजें निकल के आने लगी। तो आर्टिकल 21 के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के अंदर, उसका ये बोला जाता है कि जब इंसान पैदा होता है उसी के साथ में उसकी प्राइवेसी स्टार्ट हो जाती है, वो अपनी लाइफ को कैसे जीता है किसी का हक नहीं है उसके अंदर इंटरफेयर करने का।
तो ये पूरा डिटेल में मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया यहां पर ये आर्टिकल। अब किसी भी एंगल से अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, तो उसको पकड़ पकड़ कर आप लोग पिटाई करोगे, यानी कि धोबी की तरह धो दोगे आप क्वेश्चन को आप लोग। तो इस तरीके से चारों तरफ से धोबी पछाड़ मारना क्वेश्चन को, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के माइंड में हो जाना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार पॉलिटी में जाकर थोड़ा सा, उन्हें कहते हैं कि मुंह मार लेना, चोंच मार लेना पॉलिटी के अंदर जाके, तो बाकी की सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी डाउट होता है तो हम किस लिए बैठे हैं, फिर आ जाओ, फिर कमेंट करो, फिर बताओ क्या दिक्कत रहेगी, आगे फिर पढ़ाऊंगा, फिर डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल को, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। एंजॉय करते रहो और खुश रहो। आगे चलते हैं। ये जो न्यूज़ है ये पर्सनली मुझे काफ़ी प्यारी लगती है। जब भी हमारे देश का कोई प्राणी कहीं फंस जाता है तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट काफ़ी शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस देती है। अभी ऐसी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई जब अपनी प्यारी कंट्री के लोग जो हैं अफगानिस्तान में फंस गए। अफगानिस्तान में बताया आप लोगों ने तालिबान दरिंदगी का एक खौफनाक चेहरा सामने निकल कर आ रहा है, तो बहुत सारे लोग फंस गए, बहुत सारे लोगों ने अपने निकलने की कोशिश वहां से की अफगानिस्तान के अंदर से। तो अफगानिस्तान के अंदर से जब लोगों ने निकलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारी एयरफोर्स ने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो अभी रिसेंटली 24 इंडियन, 11 नेपालीज जो उनको भी निकाला गया, बहुत सारे लगभग 700 के करीब लोगों को निकाला गया, कुछ हमारी कंट्री के, कुछ दूसरी कंट्री के लोगों को। तो ये जो ऑपरेशन चला, इसका ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन DS, ठीक है, नाम याद रखिएगा, देवी शक्ति, ठीक है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में कि देवी शक्ति किससे रिलेटेड है, तो देवी जी की शक्ति यहां पर सामने निकल कर आई, जिसके बेस पर हम लोगों को वहां से निकाल पाए। तो यहां पर इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा यहां पर इवैक्यूएट किया गया, यानी कि लोगों को निकाला गया अफगानिस्तान से। यहां पर जब यहां पर अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एक तरीके से गिरा और काबुल के अंदर गवर्नमेंट यहां पर तालिबान की आ गई, तब से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। तो इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। तो कंफ्यूज आना नहीं है एग्जाम में अगर कोई आप लोगों से चीजें पूछ ले तो। आगे चलते हैं। ये भी एक प्यारी न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने ड्रोन आज के डेट में देखे होंगे, कई सारे यूट्यूबर भी ड्रोन शॉट लेते हैं, ड्रोन यूज करते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली मूवीज में देखा होगा, अगर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों ने देखी है तो जो ड्रोन था उसका गरुड़ा जो बनाया गया उसके द्वारा, तो वो भी एक ड्रोन ही था। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली आज के डेट में देखा जाए। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में आ गए यहाँ पर, जब यहाँ पर हमारी कंट्री पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के थ्रू अटैक किया गया। तो इसी के चलते यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा पब्लिश किया गया अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल, और यहां पर 2021 पर। लेकिन जब लगा कि यार ये इस तरीके का नाम सही नहीं है, यहां पर ये इसके अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, तो यहां पर फीडबैक कई सारे लिए गए, अलग अलग लोगों के द्वारा फीडबैक दिए गए। तो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है, अनमैन्ड मतलब कोई इंसान नहीं रहता है इसके अंदर, इसको रिमोट की हेल्प से उड़ाया जाता है, जैसे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर आप लोग के होते हैं, बच्चों के खिलौने नहीं होते, उसी पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अनमैन्ड एयर जो व्हीकल है यहाँ पर बेसिकली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है उसका नाम चेंज करके भी कर दिया गया यहाँ पर ड्रोन रूल 2021। अभी यहां पर कई सारे अप्रूवल दिए गए। एक तो यहां पर एक यूनिक जो ऑथराइजेशन जो नंबर हुआ करता था, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसी के साथ में सर्टिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरिंग, या इसी के साथ में जो भी एयरवर्थ क्या होनी चाहिए इसकी, सर्टिफिकेशन ऑफ कंफर्मेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लियरेंस। इसी के साथ में एक्सेप्ट यहां पर बात की जाती है बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रोन है, ऑपरेशन परमिट, ऑथराइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट, रिमोट पायलट, रिमोट जो बेसिकली यहां पर रिमोट पायलट, इंस्ट्रक्टर, ऑथराइजेशन, ड्रोन पोर्ट, ये ETC, ये बहुत सारी चीजें ऐसी यहां पर होती थी। तो अभी कई सारे ऐसे जो चीजें थी उनको बेसिकली अबोलिश कर दिया गया है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग को पर्चे लेके घूमते रहोगे अगर किसी को ड्रोन को यूज करना है, कुछ सिस्टम करना है। एक ईजी काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकें। तो उसी के चलते यहां पर कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो रिड्यूस कर दिए गए, 25 से ओनली 5 कर दिए गए, और यहां पर टाइप ऑफ फ्री जो रिड्यूस कर दिए गए, यहां पर 72 से यहां पर 4 कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम यहां पर किया जा रहा है। अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में आप लोग ये सोचिए, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने ड्रोन यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो इंटरेस्टिंग चीज क्या रहेगी, आप लोग ड्रोन यूज करें तो पता चला कल को मैं भी ड्रोन यूज कर रहा हूं, पता चला आपका पड़ोसी भी ड्रोन यूज कर रहा है, शादी विवाह में आप लोग जाओगे तो वहां पे भी ड्रोन के थ्रू शॉट लिए जा रहे हैं। तो ड्रोन एक तरीके से एक ऐसी इंडस्ट्री निकल कर आ रही है कि इसको काफी लार्ज स्केल पर एक लोग यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर। तो ड्रोन को अगर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में हम लोग घुसना है तो हम लोग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा ना। पता चला हमारी कंट्री में दुनिया भर की परमिशन लेनी पड़ रही है ड्रोन बनाने के लिए, चाइना में आराम से ड्रोन बनाए जा रहे हैं, तो लोग चाइना से ड्रोन खरीद लेंगे, क्यों मेहनत करेंगे इतना अप्रूवल लेने की। तो इसके चलते हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके ड्रोन के अंदर, लोग अच्छे से काम करें, नए नए प्रोडक्ट बनाकर लेकर आए और फिर हमारी कंट्री में उनको बेचा जाए, हमारी कंट्री बाहर भी एक्सपोर्ट करे। तो ऐसा एक इंडस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर अभी फिलहाल की बात जो यही है वो ये है कि एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो आगे निकल कर आ रही है। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो फिलहाल लेटेस्ट रैंकिंग जो हमारे पास में अवेलेबल है वो किस ईयर की है और उसमें हमारी रैंकिंग क्या है,
ये आप लोगों को बताना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि देश के अंदर धंधा जो है वो आसानी से करने लगे, अपना काम धंधा जो इंसान करता है वो आसानी से करे, उसके अंदर कोई ज्यादा इंटरफियर न करे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कई बार आप लोगों से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गए, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुनते रहोगे तो क्वेश्चन तो आप लोग अटेम्प्ट हो जाएंगे, उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रियलिटी में बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आप लोग ये चीजें ढंग से एक बार सुन लेते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीजें आप लोग की वैसे ही क्लियर हो जाती है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिए, अच्छे से सुनकर चलिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को अंदर देखने को नहीं मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर है, ये बेसिकली बात की जा रही है मोरल पुलिसिंग के बारे में। अभी हुआ कि यहाँ पर 5 टीनेजर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा अटैक किया गया। 23 ईयर का एक पर्सन था जिसके ऊपर अटैक किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है कि यहाँ पर एक तरीके से मोरल पुलिसिंग के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पुलिस की भी एक मोरलिटी होनी चाहिए कि आप लोग पुलिस को कैसे देखते हो। आज के डेट में पुलिस काम क्या कर रही है, लोग पुलिस के पास में जाकर डर तो नहीं रही है, पुलिस गलत तरीके से लोगों को बस उठाकर ऐसा तो नहीं है बस जेल में डाल दे रही है। तो कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई। तो मोरल पुलिसिंग एक अम्ब्रेला टर्म ऐसी हो जाती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि कैसे वो यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर रही है, यानी कि एक तरीके से पता चला कोई एफआईआर दर्ज कराने आया, पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया। अगर कोई लड़की गुम हो गई है, वो बोला कि मेरी बेटी गुम हो गई है, तो बोला कि किसी दोस्त के साथ में चली गई होगी, देख लो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इस तरीके से बोल के जो यहाँ पर केस दर्ज करने से मना कर दे। ठीक है, इसी के साथ में कोई रसूखदार इंसान है, उसके प्रेशर में आकर केस को चेंज करने की, मोड़ने की कोशिश करने लगे, तो ऐसी हरकतें कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर एक मोरलिटी पुलिस के अंदर होनी चाहिए, वो बात यहाँ पर बोली गई है। तो मोरल पुलिसिंग जो है यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसी सेंस आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान के अंदर की उसके अंदर मोरलिटी है कि नहीं है। एक इंसान सामने भूखा मर रहा है, ठीक है, और आप लोग है कि खाना जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, तो ये मोरलिटी थोड़ी ना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि खाना आप लोग का बच गया है तो उस इंसान को आप लोग दे सकते हैं जो कि इसको यूज कर सकता है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग के कपड़े हैं घर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, दिमाग खा रही है उनको, ठीक है, आप लोग छोटे हो गए हैं जो पहले आप लोग पहना करते थे, आप लोग घर में पड़े हुए हो, तो इस तरीके से थोड़ी ना चीजें सही होती है, किसी को दे दो किसी के यूज में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, एक मोरलिटी के तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब ये है कि एक स्टिक जो विजिलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा और रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं यहाँ पर बेसिकली वायलेंट और बेसिक जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी का वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर चीजें ढंग से नहीं चलेंगी तो मॉब लिंचिंग आप लोगों को होती नजर आएगी। यानी कि पुलिस अगर अपना काम नहीं करेगी तो जनता कानून को अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर देगी, फिर जनता बोलेगी कि हाँ हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, काओ जो वेंटिलिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है, गाय के नाम पर भी लोगों को मारा जा रहा है कि हाँ ये गाय का गोश्त बेच रहा है, तो उस इंसान को मार दिया गया, क्योंकि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखने में सक्सेस नहीं है। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल्चर के नाम पर टेररिज्म हो रहा है कि उसने मुस्लिम को ये गाली दे दी, उसने हिंदू को ये गाली दे दी, हिंदू का ये म्यूनमेंट ये कर दिया, उसने ये वाली चीज चल रही थी, मतलब धर्म के नाम पर, कल्चर के नाम पर, हाँ वो हमारी लैंग्वेज को गाली दे रहा है, वो हमारे एरिया को गाली दे रहा है कि ये तो गंदा एरिया है, फलाना ढिमकाना। तो इस तरीके से अपने इस तरीके से चीजें भी जब देखने लगे तो ये वाली चीजें देखने को मिलेगी। ऑनर किलिंग जब यहाँ पर देखने को मिलने लगती है, यानी कि जब यहाँ पर पुलिस अपना ढंग से काम नहीं करेंगे, लड़कियां जींस क्यों पहन रही है, लड़की ने दूसरी कास्ट के साथ में शादी क्यों कर ली, लड़का उस लड़की के साथ में कैसे भाग गया, वो तो दलित लड़का था, ये तो बेसिकली अपर कास्ट लड़की थी, दोनों ने शादी कैसे कर ली, तो उनकी दोनों को मिलकर उनकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से ऑनर किलिंग, यानी कि ऑनर के नाम पर, यानी कि इज्जत के नाम पर किलिंग कर देना, तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें कब होगी, ये सब चीजें तब होगी जब यहां पर पुलिस के अंदर की मोरलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो फिर जनता आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपने हाथ में लेती हुई नजर आएगी। तो ये जरूरी है यहां पर कि एक मोरल पुलिसिंग जो है वो कहीं ना कहीं अगर सही सामने निकल कर आएगी तो कई सारे लोगों के जो फंडामेंटल राइट है वो भी सही से आप लोगों को इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये सारी चीजें उनकी मेंटेन रहेगी अगर मोरल पुलिसिंग रहेगी। अगर मोरल पुलिसिंग नहीं रहेगी तो ये कोई भी चीज नहीं रहेगी। यानी कि अगर इंसान की मोरलिटी ही खत्म हो गई है, वो लालच में आकर, करप्शन में आकर ये काम करने लगा है जो भी उसको मन कर रहे हैं, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है, फिर कोई भी सिस्टम जो है वो ढंग से चलता हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि इंसान के फंडामेंटल राइट ही खतरे में पड़ चुके हैं अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी। कोई पर्टिकुलर इंसान है, वो कहीं जाकर अपना काम धंधा कर रहा है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उस एरिया का गुंडा है और उसने बोला कि मुझे 5 खोखे दे दो, यानी कि मुझे इतने करोड़ रुपए दे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा और तुम्हारे घर में 2 भी बच्चा भोग है, उसको हम लोग गोली मार देंगे। तो एक तरीके से दिन दहाड़े ऐसी हरकतें करके चले गए। इसका मतलब यह कि उस एरिया में जो पुलिस है वो बिल्कुल एक तरीके से उसके अंदर का जमीर मर चुका है, क्योंकि गुंडे अपना राज यहां पर चला रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अभी एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं, एलजीबीटी कम्युनिटी जो आप लोग बोलते हैं,
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है हमारी कंट्री में 2014 में। उसमें यहाँ पर बेसिकली जो किन्नर कम्युनिटी है, ठीक है, तो सोसाइटी में काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करते हैं, उनके साथ में काफी लार्ज स्केल पर सेक्सुअल असोल्ट भी उनके साथ में किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है हमारी कंट्री में बेसिकली अगर उनके खिलाफ कुछ भी गलत चीज हो रहा है, उनके बेसिक राइट का एक सपोर्ट करना बेसिकली यहाँ पर पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे केस भी निकल कर आए हैं कि अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सन रह रहा है तो यहाँ पर पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करें। तो ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर ये बातें बोलेगी, जब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा मना कर दिया उनको प्रोटेक्ट करने से, तो यहाँ पर ये बोला गया कि उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है तो उनको अपने हिसाब से जीना चाहिए उस लाइफ को। तो ये बोला गया कि बेसिक राइट जो है, जो बेसिक राइट टू जो लाइफ है और लिबर्टी जो है एक तरीके से वो थ्रेटन में आ जाती है अगर यहाँ पर बेसिक जो चीजों की वो भी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है। फैक्टर जो है यहाँ पर एक रिलीजियस वैल्यू के नाम पर बोल सकते हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो गए, पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी, और जो ओवररीच ऑफ पुलिस का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कई सारी दिक्कतें निकल कर आती है। सजेशन तो देखिए कई सारे हैं यार। एक तो सबसे पहली बात तो ये निकल कर आती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली जो पुलिस है और इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो पुलिस है दोनों अलग अलग होनी चाहिए। दिक्कतें क्या होती हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, वही तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है और वही यहां पर बेसिकली दूसरा काम कर रहा है, तो इनमें डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा पब्लिक डिस्कशन होना चाहिए। जैसे अभी हमारी कंट्री में फार्म लॉ लाए गए, ठीक है, किसानों के लिए बिल पास कराए गए, एक्ट बना दिए, पर लेकिन किसान तब से यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करना चाहिए था, राज्य गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो यहां पर एक तरीके से फेडरलिज्म के अंदर अगर बात करें तो आप लोगों को 7वें शेड्यूल के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर, और आप लोगों ने लॉ बना दिया, राज्य को भी आप लोगों ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो एक तरीके से डिबेट डिस्कशन तो होना चाहिए था ना कम से कम उन चीजों के ऊपर जो कि आप लोग दूसरे के स्पेयर में जाकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन वो भी चीजें यहां पर देखने को नहीं मिली। तो इसके चलते भी यहां पर दिक्कतें निकल कर आई। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसकी वजह से यहां पर कई बार चीजें सामने निकल कर आई, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, कंफ्यूजन माइंड में बेसिकली मत रखना, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के बारे में अगर आप लोग एक घुमक्कड़ किस्म के इंसान है तो आप लोगों को ये चीज पसंद आएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक काफी इंपॉर्टेंट मुझे एक कोटेशन याद आ गई कि सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहां, अगर जिंदगानी फिर रही तो ये नौजवानी फिर कहां। यानी कि एक इंसान जो है जो नौजवान नवयुवक है उसकी जिंदगी में सैर करना अगर वो देखे दुनिया को तो वो एक ज्यादा बेहतरीन तरीके से चीजों के साथ में कनेक्ट हो पाएगा। एक तरीके से मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग घूम रहा है तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि जवानी में चीजों को एंजॉय करने का मजा ही कुछ हो रहा है, पर लेकिन जवानी में इंसान ना एक ऐसा होता है कि बेलगाम का घोड़ा होता है। अगर वो अपनी जवानी को सही से मैनेज कर पाता है तो वही इंसान जिंदगी को सही से यूटिलाइज कर पाते हैं। मैक्सिमम 99% लोग जो है वो बहक जाते हैं और फिर वो इधर उधर अपनी जिंदगी को बेसिकली बर्बाद कर कर बैठ जाते हैं। मुझे हमेशा जब भी मैं कोई ऐसी बातें करता हूं तो मुझे अपने टीचर थे एक, उनकी हमेशा एक बात याद आती है। उन्होंने हमेशा एक क्लास में बात बोला करते थे कि यार देखो कम से कम जिंदगी में ना और कुछ मत करो तो इतना तो कर लो कम से कम काम, कि अगर अपने बच्चों को मोटिवेट करना पड़े तो उनको किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े कि देख मोहल्ले का वो बच्चा ये काम कर रहा है, वो तुमको देखकर ही मोटिवेट हो जाए कि हाँ हमारे फादर मदर घर में कोई है कि हाँ वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, तुमको देखकर ही वो मोटिवेट हो जाए। कम से कम इतना अचीवमेंट आप लोग कर लेना चाहिए, वरना मोहल्ले के बच्चों का उदाहरण देना पड़ेगा कि हाँ देखो उसके बच्चे ने ये कर लिया उसने वो कर लिया। क्यों ना आप लोग खुद ही ऐसा एग्जांपल सेट कर दो कि वो आप लोगों को देखकर ही बोले कि हाँ हमारे माँ बाप जो है इस तरीके से अपना पैटर्न फॉलो करते हैं। हम लोगों को यार काफी इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि सबसे बेस्ट जो हीरो होते हैं हीरोइन होते हैं बच्चों के लिए, जो एक्टर और एक्ट्रेस सबसे पहले जो हीरो होते हैं वो उसके खुद के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स की रेस्पेक्ट इस तरीके से दिखने लगी जैसे कि आज की डेट में, अगर आज के डेट में जहां पर आप लोगों सोचो इस तरीके से अगर कुछ आप लोग काम कर पाते हो तो ठीक है, ताकि आपके बच्चे जो हैं उनको गर्व करने के लिए आपकी तरफ को देखें और वो गर्व फील करें, ओके। अभी बात करते हैं तो जियो टूरिज्म के बारे में बात की जा रही है। तो सैर करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ जगह बताने जा रहा हूं जहां पर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को जाकर, और नेचर के काफी करीब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहाड़ देखना पसंद है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको बेसिकली कोस्टल एरिया एवं के समुद्र का किनारा देखना पसंद है, ठीक है। तो बताइए आप लोग कौन से एरिया में जाना पसंद करेंगे, पहाड़ पे जाना है या फिर समुद्र के किनारे पर जाना है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर मैं टूरिस्ट गाइड बनूंगा, उसी हिसाब से फिर मैं आप लोगों के लिए कैंप लेकर चलूंगा, ठीक है। चूज करूंगा बच्चों को और फिर कैंप लेकर घुमाने लेकर चलूंगा एज ए टूरिस्ट गाइड, ओके। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी आइडेंटिफाई किए गए कई सारे जियोलॉजिकल इस तरीके से साइट जहां पर लोग जो हैं घूम सकते हैं, और हम लोग उसको टूरिज्म यानी कि एक तरीके से एक पर्यटन मंत्रालय के तौर पर हम लोग उनको चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर जो हेल्प की जा रही है, तो ये हेल्प बेसिकली जो की जा रही है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के द्वारा।
ये एक पेरेंट बॉडी है जो कि यहाँ पर एफर्ट लगाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जियो हेरिटेज, नेशनल जो जियोलॉजिकल म्यूनमेंट है उसके लिए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, इनको प्रोटेक्ट करने का भी काम यहाँ पर करती है। यानी कि जियोलॉजिकल जो यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया है, तो नाम से भी अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से ये सर्वे करती है जियोलॉजिकल, यानी कि एक तरीके से पृथ्वी के बारे में आप लोग, जियो नहीं पृथ्वी जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसी तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में इतनी पुरानी है, अगर आप लोग इसको देखेंगे, ये 1851 में ये बेसिकली बॉडी बनाई गई थी। लग रहा है आप लोगों को कि इससे पुरानी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी नॉर्मली, ठीक है, तो इतनी पुरानी है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं पूछूं कि कौन सी कंपनी नहीं सॉरी एक मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है आज के डेट में, तो इसके द्वारा यहाँ पर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जियो हेरिटेज साइट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो बोला यह गया कि जो मजुलू, जो यहाँ पर मजुली, ठीक है, MAJULI, मजली यहाँ पर एक आइलैंड है, कहां पर, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर में। तो ये जो मजुलू, जो ये मजुली आइलैंड जो है यहाँ पर, ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये आसाम के अंदर लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आप लोग। काफी प्यारी एक जगह जहां पर इसको बोला गया कि घूम सकते हैं आप लोग, आइलैंड जो है ये हब है स्पिरिचुअलिज्म का, ये आसाम के अंदर में। यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, वैष्णव मोनेस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो 15 से लेके 16वीं सेंचुरी के यहाँ पर है, ठीक है। इसी के साथ में जो सेंट रिफॉर्मर थे जिनका नाम था श्री मानता, ठीक है, तो श्री मानता शंकरादेव जो थे यहाँ पर, और उनके जो डिसाइबल थे, ये यहाँ पर इनके साथ में आप लोग कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली ये संगीतसर, ठीक है, संगीतसर, ये 100 अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर मधुरी लेक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली तिब्बत के साथ में बॉर्डर टच करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर रिवर है काफी इंपोर्टेंट, और मेजर अर्थक्वेक भी आया था 1850 में, उसके नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। लोकतक लेक है मणिपुर के अंदर में, तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट फ्रेश जो वाटर लेक है यहाँ पर, ये देखने को मिलेगी। इसके अंदर लेक के अंदर आप लोग यहाँ पर फुमडीज, जो बेसिकली फ्लोटिंग बायोमास जिसको बोलते हैं नॉर्मली, ये भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है, इनको फ्लोटिंग बायोमास बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली फुमसांग्स, ठीक है, तो ये आप लोगों को हर्ट्स ऑफ द जो फिशरमैन देखने को मिलेगी, जो इनके नाम है, ये भी यहाँ पर एक काफी आकर्षण का केंद्र रहते हैं। काईबुल जो लैम्जो नेशनल पार्क है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक लोता फ्लोटिंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, जिसको कई बार बोला जाता है ऑन अर्थ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और इसी के साथ में यहाँ पर जो सेंगई, या फिर यहाँ पर ये डांसिंग डियर भी जिनको बोलते हैं, ठीक है, ब्रो एंड टेलर जो डांसिंग डियर, ये भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यानी कि नेचर के करीब ले जाने की आप लोगों को कोशिश की जा रही है, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप लोगों को लगता है यार ये तो चीजें देखने लायक है, सुनने में आप लोगों को मजा आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, बस एक झलक आप लोग देख लीजिए। कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर मेघालय के अंदर, आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मिजोरम के अंदर, सिक्किम के अंदर, नागालैंड के अंदर, तो ये अलग अलग लोकेशन इनके द्वारा आइडेंटिफाई की गई नॉर्थ ईस्ट में। तो जो जिनको ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट देखने लायक जगह है, तो वो यहाँ पर जरूर जाना। और इससे फायदा क्या होगा, जो लोकल एरिया के लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि एक टूरिज्म के बेस पर एक इंडस्ट्री डेवलप वहां पर हो जाती है। जैसे आप लोग सिंगापुर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, या फिर आप लोग किसी दूसरी कंट्री में आप लोग जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग घूमने चले गए किसी और एरिया में, किसी एक तरीके से जो द्वीप समूह वाला एरिया, किसी फॉरेन कंट्री में आप लोग घूमने चले गए। अपनी कंट्री को पहले जब निहार लो, जब सेटिस्फाई हो जाओ अपनी कंट्री से, जब किसी बाहरी कंट्री का दौरा करना, वरना पहले अपनी ही कंट्री देखनी है, ये आप लोगों को कसम खानी है, ठीक है, क्योंकि अपनी कंट्री में पहले अच्छे से घूम लो, फिर बाहर घूमने जाना, ओके। पता चला मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझे बोलने लगोगे सर आप तो बोला था कि पहले अपनी कंट्री घूमना। तो यार मेरा जब भी टाइम मिलता है ना, मतलब वैसे में आप लोगों ने देखा होगा कभी कहीं से जाके वीडियो बना लेना, इसीलिए अच्छी लगती है मुझे जिंदगी थोड़ी सी, कहीं से भी जाकर अपना काम कर लेते हो बैठकर, तो इसके चलते आराम से कहीं पर भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी जब बनी रहती है जिंदगी में, तो ये बेटर होती है। तो इसके चलते जिंदगी थोड़ी ऐसी चलती रहनी चाहिए। तो बीच बीच में उन्हें अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा कि सैर कर दुनिया की काफिर, तो वो चीजें चलती रहनी चाहिए, इंसान को सैर करती रहनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जिंदगी लाइट बनी रहती है, वरना काफी ज्यादा टफ हो जाती है एक जगह चीजों में पड़े रहना, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर घूमना चाह रहे हो, क्या क्या जिंदगी जीना चाह रहे हो, तो एक्सपीरियंस अगर लग रहा है आप लोग यार शेयर करने लायक है, तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ओके। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे पोलियो के बारे में। ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर ये जो इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अफगानिस्तान के बारे में, और आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। वाइल्ड पोलियो वायरस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, अफगानिस्तान के बारे में बात की जा रही है। तो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 और टाइप 3, 3 तरीके का आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि अभी हमारी कंट्री में अगर कोई यहाँ पर इस पोलियो वायरस के साथ में कोई आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं न्यूज़ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ऐसा कुछ है नहीं,
चलिए कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों, या मैंने पढ़ी है बस पहले, पता नहीं चले मेरे माइंड से निकल गया यार। चलो कोई नहीं, अगर पढ़ रखी है तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है पोटेंशियली काफी ज्यादा थ्रेट क्रिएट यहाँ पर ये बेसिकली पोलियो जो बीमारी करती थी। तो यहाँ पर अगर बात करें सिम्टम के बेस पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो बीमारी है 3 तरीके की स्ट्रेन में डिवाइड है, जो कि एक तरीके से आइडेंटिकल देखने को मिलेंगे, पर जेनेटिकली और वीरोलॉजिकली आप लोगों को डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है। हाँ डिस्कस कर चुका हूँ आगे चलिए कोई नहीं, एंजॉय कर लीजिए। यहां पर अगर बात करें खासकर अगर कॉन्टेमिनेटेड फूड है, कॉन्टेमिनेटेड कुछ वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो भी यहां पर आप लोगों को ये बीमारी जो है वो अपने कंट्रोल में करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अंडर 5 यानी कि 5 साल के जो नीचे के बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। बॉडी में पोलियो जब मार जाता है तो इसी के चलते जाओ ना कि 2 बूंद जिंदगी, अमिताभ बच्चन जी के द्वारा जो काफी सारा ऐड किया गया वो इसी चीज का किया गया था। सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कोई ऐसे कोई खास नहीं है। बेसिकली आप लोगों को नॉर्मल फीवर, थकावट, एक तरीके से जी मचलना, सर में दर्द, पेन बॉडी के अंदर में, पाँव जो हाथ के अंदर, तो फिर वो जो बॉडी होती है वो पैरालाइज हो जाती है, आगे चलकर वो काम करना बंद कर देती है और कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। मसल जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है एक तरीके से। तो एक प्रिवेंट करने वाली एक डिजीज आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि एक तरीके से प्रिवेंशन अगर आप लोग कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी चीज दिख रही है तो तुरंत इलाज कर ली जाए, तो वो चीजें इम्यून सिस्टम कितना ताकतवर है आप लोगों का वो डिसाइड करेगा कि ये बीमारी आप लोगों को कहां तक ले जाकर छोड़ने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसके बारे में याद रखेगा। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान वर्ल्ड में 2 ऐसी कंट्री हैं जहां पर यह बीमारी काफी खतरनाक लेवल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखिएगा आप लोग, न्यूज में भी आ गई है ये, ठीक है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंपोर्टेंट कोटेशन, ये देखा हमारी कंट्री के मेडल कितने हैं तो आप लोगों ने देखा। तो इसी के साथ में थैंक्स लॉट डियर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ एसएलवी कमांडो फैमिली। तो काफी अच्छी एक सपोर्ट मिलती रहती है जिससे कई सारे बच्चों तक और चीजें पहुंच पाती हैं। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने देखा बेसिकली यहाँ पर ये था, हम लोगों ने देखा कौन कौन से मेडल किस किस एरिया में किस किस को दिए गए। फिट इंडिया के बारे में बात करें, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो डेली आधा घंटा कम से कम डोज देते हैं हर रोज एक्सरसाइज का, ये बातें डिस्कस की हम लोगों ने यहाँ पर, ये डिटेल में डिस्कस किया मैंने। इसमें तो सारे चक्सू आप लोगों को खुल जाने चाहिए। अब राइट टू प्राइवेसी क्या है, राइट टू बी फॉरगेटन क्या है, राइट टू बी बेसिकली अलोन क्या है, यहाँ पर नहीं एक तरीके से अलोन रहना है, अकेले रहना है, ये सारी बातें। आगे बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में हम लोगों ने जाना, इंपोर्टेंट था, इसके बारे में याद रखिएगा। ड्रोन से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने समझने की कोशिश की, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखना। आगे जो इंपोर्टेंट न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की उसमें एक इंपोर्टेंट जो न्यूज थी यहाँ पर, ये बेसिकली हम लोगों ने मोरल पुलिसिंग के बारे में जाना, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर है, कई सारी इंपोर्टेंट बातें देखी। इसी के साथ में पोलियो वायरस के बारे में क्या क्या कंडीशन है ये सारी हम लोगों ने समझी। ज्योग्राफी के बारे में, जियो टूरिज्म के बारे में जाना, कहाँ कहाँ पर आप लोग जा सकते हैं और इसी के साथ में क्या क्या तरीके हैं यहाँ पर, ये कौन इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब जाना। तो काफी इंटरेस्टिंग और ये प्यारा डिस्कशन था, टकटकी लगाकर आप लोगों ने देखा। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन भी कर लीजिएगा। और हाँ, आज आप लोगों का आखिरी दिन है यहाँ पर ये इस महीने का, तो कैसा अगला महीना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा कमर कस लेना अच्छे से, ठीक है। यानी कि जो गलतियां, जो कमियां, जो खामियां हुई है वो इसी में छोड़कर जानी है। और सजेशन जरूर देना जो पूछा आप लोगों से कि वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, ठीक है, जो कि पूरे 1 साल की जो वीडियो है जो मैंने बोला बनाने के लिए। फिट इंडिया मोबाइल ऐप के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप ये नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में यहाँ पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट टू बी किसके अंदर आता है, राइट टू बी फॉरगेटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन, ये बताना है। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर राइट टू लाइफ के बारे में और किस पार्ट में आता है संविधान के अंदर में। ऑपरेशन क्या है जो अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया यहाँ पर बेसिकली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को नाम चेंज करने के लिए वो क्या रखा गया बताना है। जियो टूरिज्म किसके द्वारा प्रमोट करने की बात की जा रही है। मजुली आइलैंड कहां पर है, इसी के साथ में लोकतक लेक आप लोगों को किस राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। ये वो बेसिक प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए थोड़ा सा रिवीजन भी अब कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि लंबे समय तक आप लोग चीजें याद रखने में हेल्प करेगा। सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स, तो यहाँ पर इसको डे को कंप्लीट करना है। डे का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको MEITY आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा SAMRIDH, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। इंडो कजाकिस्तान जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसका नाम आप लोग बताइए, जो कि 30 से लेके 11 सितंबर तक देखने को मिल रही है। अगर बात करें यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, इनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया बेसिकली नेशनल फूड और न्यूट्रिशन कैंपेन फॉर फार्मर। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। ईयर 2023 यानी कि 2023 वाला जो साल है वो किस इंटरनेशनल ईयर के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और इंडिया लीडरशिप के तौर पर रहेगा। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी कब तक खत्म करने की हमारा टारगेट है, क्योंकि वर्ल्ड में ये यहाँ पर 5 साल पहले खत्म कर लेंगे। इंडिया और यूके के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम आप लोग को बताना है। इंग्लिश चैनल जो है ये बताना है कि ये एक स्टेट का नाम दे रखा है जो कि यहाँ पर नॉर्थ सी के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं। शंकराचार्य जो टेम्पल है यहाँ पर ये कहाँ पर है, जो कि रिसेंटली न्यूज में था जिसके बारे में डिस्कस किया था।
एक एक कर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन जाता है। तो जो शंकराचार्य टेम्पल है ये आप लोगों को श्रीनगर के अंदर देखने को मिलेगा। स्टेट ऑफ डोवर आप लोगों को मैंने डिटेल में मैप के अंदर समझाया भी था किस तरीके से कौन कौन इंग्लिश चैनल के साथ में क्या क्या बातें। तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और बेसिकली देखने को मिलेगा, एक साइड में फ्रांस आप लोगों को देखने को मिलेगा और एक साइड में आप लोगों को ब्रिटेन, तो उसके बीच में नजर आता है। ठीक है, तो डिटेल में मैंने मैप के साथ में समझाया था। कोनकन 21 ये इंग्लिश चैनल के पास में एक्सरसाइज हो रही है, एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, इसलिए न्यूज में था। ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक हम लोग खत्म करने वाले हैं और वर्ल्ड में 2030 तक खत्म करने की बात की जा रही है। 2023 का जो साल है ये मिलेट्स जो लीडरशिप इंडिया रहेगा मिलेट्स के रूप में, हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के यानी के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। यहां पर बात की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर से, बेसिकली सॉरी अफगानिस्तान बोल रहा हूँ, अफगानिस्तानी दिमाग में चढ़ गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉर एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। तो इसके द्वारा यहाँ पर नेशनल फूड और जो यहाँ पर न्यूट्रिशनल जो कैंपेन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया। कजाकिन यानी कि KAZ कजाकिस्तान IND, तो इंडिया 21 ये एक्सरसाइज देखने को मिली आप लोग को कजाकिस्तान के अंदर 30 अगस्त से 11 सितंबर तक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्टअप के बारे में बात की गई यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बात करें स्टार्टअप एक्सेलेरेटर, ये यहाँ पर MIETY फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो SAMRIDH। ठीक है, स्मृत करके यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इसका प्रोग्राम है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ जो विक्टिम्स है ऑफ इनफोर्स्ड जो डिसअपियरेंस है उनके द्वारा 30 अगस्त को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये डिस्कशन रहा आज का, कैसा रहा ये डिस्कशन आप लोग जरूर बताना। देखिए लेक्चर कैसा लगता है उसको आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, लाइक और डिसलाइक का बटन दबाकर 1 सेकंड नहीं लगेगा आप लोगों को फीडबैक देने में। बाकी अगर लेक्चर आप लोगों को रियलिटी में अच्छा लग रहा है तो 10 में से आप लोग कितने मार्क्स इसको देना चाहेंगे ये आप लोग जरूर बताएगा। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाती है, टेलीग्राम से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।